उठे थे कहाँ गया? मैं कैंसिल ना कर दूं उस दिन की तरह। कैंसिल नहीं, चले उठे, कब से मैं आपका वेट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहती हूँ आप सब दोस्तों को अपने चैनल शाइस्ता फैमिली। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ और हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। इतने दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए नहीं व्लॉग बना सकी। वजूहात आपको बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारी वजह थी, अम्मी की तबीयत, उसामा की तबीयत और मेरी ख़ुद की तबीयत। सब कुछ तभी रुकता है जब आप खुद बीमार होते हो। तो हुआ कुछ ऐसे था कि एक तो मुझे बॉडी पेन अचानक से शुरू हो गई। मुझे लगा पता नहीं कोई खुदा ना खास्ता, हाँ मुझे हल्का हल्का बुखार भी रहने लगा था। दवाइयाँ ली मैंने। पहले तो मैं डॉक्टर के पास बहुत मुश्किलों से जाती हूँ, लेकिन फिर आखिरकार जाना पड़ा क्योंकि तबीयत सही होके नहीं दे रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि मेरे बच्चों के, सारे ही बच्चों के एक साथ फाइनल स्टार्ट हो गए हैं और मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। तो परेशान तो जाहिर सी बात है बंदा होता ही, क्योंकि सारे बच्चों के एक साथ ही पेपर स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा यही महीना है जो ऑन गोइंग चल रहा है ना, इसमें हमें सारी की सारी पैकिंग करनी है। जितनी चीज़ें बाकी बची हैं वो सब पैक करके, और 25 के बाद, क्योंकि 25 को मेरे लास्ट बच्चे का पेपर है, उसके बाद सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा। मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमने शिफ्टिंग का सिलसिला शुरू करना है और हर चीज़ में इंशाल्लाह आपको साथ साथ रखना है। मुझे किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी या फिर वो जो है ऐसी ही निकल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ साथ ही होगा, आपके सामने होगा। और अभी तो आज के शाम का प्लान मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। 2-3 दिन मुझे पीछे ऑफ मिली थी तो उसमें मैं बीमार पड़ गई। तो बच्चों को, अम्मी को, सबको आसरा दिया हुआ था कि ईद की शॉपिंग के लिए जाना है, वो बिल्कुल नहीं हो सकी। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन मैं क्या करती। फिर इंशाल्लाह आज शाम में जाना है, आपसे शेयर करूँगी। और जब भी हम लोग कपड़े वगैरह लेते हैं ना, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों, जैसे समी वगैरह के लिए या उसामा के लिए तो खैर मैं और तरह की लेती हूँ, या फिर वो करीम सेंटर से शर्ट्स वगैरह बनवा लेती हूँ। उसके तो ट्राउज़र्स एंड शॉर्ट्स भी करीम जाकर ही बनते हैं, वो तो खैर वहीं पर बनेंगे। लेकिन अपने कपड़ों के लिए एक ही शॉप है जो हमारी मार्केट है। बहुत बार व्लॉग्स में हमारे पास की जो मार्केट है वो दिखा चुकी हूँ आपको। वहाँ पर एक शॉप ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत मुनासिब प्राइस में ब्रांड्स के कपड़े वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बस वहीं लेकर जाती हूँ हमेशा मैं, और अम्मी को, मरियम को, मुझे, हम सभी को वहाँ के कपड़े बहुत पसंद आते हैं और बहुत पायदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ है वहाँ पर फिक्स प्राइस है। जो भी अच्छी चीज़ होती है ना वो हमेशा फ़िक्स प्राइस में होती है, उसमें फिर बार्गेनिंग और ये सब नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह वहीं जाना है। खाना मैंने अभी अभी खोला है, मज़ेदार सी गोभी रात को ये बनाई थी। मरियम मेरे लिए हमेशा फ्रेश ही पैक कर देती है। और ये मेरी रोटी है। और आज ना मेरे पास स्वीट डिश भी है। ज़रा आप गेस तो करें मेरे पास स्वीट डिश में क्या होगा। ये है जनाब, इसके अंदर मेरी स्वीट डिश है। आप हैरान हो जाएंगे देखकर। ये अम्मी ने पैक कर दी, अभी अभी मैंने देखा तो अम्मी ने ये पैक करा हुआ था। अब देखकर हंसिएगा मत बस, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। और ये है जनाब गुड़ अम्मी ने ना गुड़ भी पैक कर दिया मेरे लिए, क्योंकि गुड़ आया हुआ है बहुत सारा, अब्बू लेकर आए हुए हैं। और अब्बू भी आए नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान क्योंकि बिलाल आ गया है, बिलाल के हाथ उन्होंने भेज दिया। और तो ये अम्मी ने आज मुझे साथ में स्वीट डिश भी थमा दी है। और ये मेरी मज़ेदार सी गोभी जो कि बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की बनी थी। तो जनाब मैं बिस्मिल्लाह करके खाने लगी हूँ अपना खाना। सुबह से शाम तक आपका वेट किया है और अब ये किताबें लेके बैठ गई, ये क्या? थोड़ा सा काम है यार। फिर 2 से 3 सूट लेके देने पड़ेंगे, फिर खाना नहीं चाहिए मुझे कोई। 3 नहीं 10 सूट लेकर दूँगी। चलो हाँ बस चले जाते हैं, बस इनको रखें और तैयारी करें। और अब आया क्या है, थोड़ा सा रह गया है बस चेक ये कर क्या है? रही हूँ। उठे शाबाश, उठे शाबाश, उठे थे। कहाँ गया? मैं कैंसिल ना कर दूं उस दिन की तरह। कैंसिल नहीं, चले उठे, कब से मैं आपका वेट कर रही हूँ। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, लेकिन आप तो यहाँ। अच्छा ये कल क्या कह रही थी? आप ही ना बाहर का काम ना घर में ले आती है, तो लाना तो पड़ता है ना। अब करना ये है तो ना। गलत बात है ना, घर में भी बोरियत बोरियत।
बेटा मैं खुद वो रो रही हूँ अकेली अकेली, किसी और को नहीं कर रही। 2 सवाल और रहे मैं कब से लगी हुई कामों में, मैंने बोला आप आएंगी तो हम। अच्छा मेरी माँ चलते हैं, ये उठाओ सब, मैं नहीं उठा रही। आज हमारा रोजा है और खा रही हूँ तरबूज। रोज है आपका? हाँ रोजे याद आ जाते हैं इसको देखकर ना, तो अम्मी को रोजे की फील आ गई है असल में। अम्मी जल्दी काटें, खा के इनको लेकर चलूं, ये तो मेरे सर पे सवार हो गए हैं। इतनी जल्दी क्या है इनको? बस छोड़े, बाकी का काम फिर देखूंगी रात को। मैं तो आजकल कल भी तो करनी होती है 1, 2 यकीन करें उस दिन 2:30 बजे उठकर मैं ये वाला काम कर रही हूँ। मतलब जाहिर सी बात है, कुछ प्रिपरेशन हाँ, तो होती हैं, कुछ चीजें होती हैं बच्चों के। इस वक्त में इतनी चीजें आ गई हैं, वो मुझे ही करनी है ना। मेरे ऊपर बेचारे मासूम डिपेंडेंट है, तो मैं ही करके दूंगी। बिल्कुल। तो हम लोग चले गए हैं अपनी पसंदीदा शॉप पर, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे बड़ी हमारे यहाँ हमारे करीब जो है वो शॉप यही है सबसे बड़ी, और काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी। और हम लोग हमेशा सूती लॉन पर ही हमारा कांटा ठहरता है। अम्मी मुझे जब भी मैं कपड़े लेने के लिए निकलती हूँ ना, तो अम्मी मुझे ख़ास कहकर बोलती हैं कि भाई सूती लॉन लाना, कोई और तरह की लॉन मत लाना। तो मैं इसलिए काफ़ी कुछ निकलवा लेती हूँ। और अच्छा, ये जितनी भी मैं आपको वैरायटी यहाँ पर चेक करवा रही हूँ, ये मोस्टली जो है वो मरियम ने खुलवाई है, मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खुलवाई। यहाँ सूती लॉन के चक्कर में मुझे कलर्स, प्रिंट्स और इन सब से ज़्यादा मुझे लॉन की जो क्वालिटी होती है ना, उसका मुझे रहता है। तो अच्छा, मुझे जब भी मैं मरियम को लेकर निकलती हूँ तो मुझे अपना भी टाइम याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में जब मैं मोस्टली अब्बू के साथ जाया करती थी, तो अब्बू इतने तंग हो जाया करते थे कि क्या ना इतने सारे खुलवा लेती हूँ, पसंद ही नहीं तुम्हें कुछ आता। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं खाली हाथ जो है वापस आई हूँ। अब्बू को एट द एंड गुस्सा आ जाता था कि चलो भाई घर तुमने कुछ नहीं लेना, तुमने सिर्फ उनकी चीज़ें खुलवानी है, और दुकानदार भी आंखें फाड़ फाड़ कर गुस्से से देख रहे होते थे। तो अभी मरियम जो है वो बिल्कुल मेरी वाली हरकत करती है। खैर अभी भी इजीली तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन ये है कि आ जाता है, थोड़ा जल्दी कर ही लेती हूँ। काफ़ी अच्छे प्रिंट्स हैं, आप देख ही सकते हैं। लेकिन जो है लॉन्स मेरी पसंद की मिल भी गई थी, लेकिन काफ़ी कुछ खुलवा दिया था हमने। जोड़े तो 5 से 6 लेने थे, ज़्यादा नहीं लेने थे। लेकिन ना मुझे हंसी भी आ रही थी कि वो बंदा बेचारा कभी ये कभी वो कभी। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है। वैसे मेरा तो ख्याल है कि लेडीज़ ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं। अब मैंने नखरे करना छोड़ दिए हैं, और अम्मी ने क्योंकि ब्लैक की फरमाइश की थी, इस तरह का ब्लैक, लेकिन मुझे ये लॉन अच्छी नहीं लगी थी। कुछ वो रेशमी जैसा लॉन होता है ना, ये उस तरह की थी, तो ये भी मैंने छोड़ दिया था। अब आपको ईद वाले दिन ही इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमने इन सब में से कौन से कपड़े सेलेक्ट किए। लेकिन ये है कि जब आप शॉप पर जाते हो ना, तो आपका तो दिल यही करता है कि जितनी भी चीज़ें खुली हैं ना, वो छोड़कर नहीं आनी है, आपने अपने सब कुछ लेकर आना है। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। कंट्रास्ट में दुपट्टे इतने प्यारे लाइट के साथ डार्क दुपट्टे, और इतने प्यारे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मरियम कुछ प्रिंट्स अपने साथ सिलेक्ट भी करके लेकर गई थी कि इस तरह के देखेंगे, उस तरह के देखेंगे। तो इस चक्कर में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, और समी कह रहा था बस भी करो, मेरे लिए भी कपड़े ले लो। तो बस हमने लिए, मेन काम हमारा ईद का हो गया। आप लोगों में से किस किस ने कपड़ों की शॉपिंग कर ली है जनाब?